हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। पॉलिटी की ये क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, दैट इज मौलिक अधिकार। ठीक, ये वीडियो जो है यूपी पैट 2026 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों की, ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, ठीक, इनका भाग क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे और एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में कवर कराएंगे। और ये वीडियो जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है फॉर ईपी पैट 2026। ठीक, ध्यान से पढ़ लेना। और मौलिक अधिकार से संबंधित एक भी प्रश्न अगर आपका आता है तो यहाँ से 110% आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक, टॉपिक वाइज हम जो है ना कोशिश करेंगे कि पहले पॉलिटी को कवर करा लें, ठीक है ना, और इसके बाद हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, ठीक है। तो वो सारे सब्जेक्ट, साइंस भी है एक्चुअली जनरल साइंस, वो सारे सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज कवर कराएंगे। एक वीडियो में कोशिश करेंगे एक टॉपिक को कवर कराएं। और इससे पहले एक बात और कहूँगा, दैट इज पॉलिटी का जो है ना अब तक पैट में, या यूँ कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना, पॉलिटी में, वो मैंने वीडियो बना दी है। वन शॉट है, 2 घंटे कुछ मिनट की है वो वीडियो, अब ज़रूर देख लेना। वहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाएंगे और यहाँ से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। बस इतना कर लो, इतना करने से आपका थ्योरी पार्ट है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरी पार्ट जो है ना करीब करीब 65 मार्क्स का है और 35 मार्क्स में आपका जो है ना इसमें मैथ है, रीजनिंग है, 5 नंबर का मैथ, 5 नंबर का रीजनिंग और डीआई है 20 नंबर का, कितना हो गया 30 नंबर। और इसमें जो है ना 5 नंबर की आपकी इंग्लिश 35 नंबर। और इसमें जो है ना 55 मार्क्स की थ्योरी है, ठीक, और 10 नंबर की हिंदी है। इस प्रकार से पूरा पैट का सिलेबस है। पैट का जो 55 नंबर आपके, ये चैनल को फॉलो कर लो, यहाँ से आपके 110% कवर हो जाएंगे। ठीक, इसमें पैट में मैं 2 तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, एक तो आपका पीवाईक्यू, ठीक, पीवाईक्यू फॉर्मेट में लंबी वीडियो आएंगी। कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में फिनिश कराएं, ठीक, जैसे पॉलिटी में कराया, ठीक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दूसरा है टॉपिक वाइज कवर कराएंगे। टॉपिक वाइज का मतलब है जैसे पॉलिटी में जितने भी टॉपिक है वो हम कवर कराएं एक टॉपिक में एक वीडियो, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी फिर हिस्ट्री कराएंगे, फिर जियोग्राफी कराएंगे, जनरल साइंस कराएंगे, एनवायरनमेंट कराएंगे और जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह वो सब कराएंगे। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट टॉपिक की। मौलिक अधिकार के बारे में आप जानेंगे। तो भाग 3 में बात की गई है मौलिक अधिकारों की बात, और अनुच्छेद की बात करें 1235 में। और इस मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार जो है ना यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक, कहाँ से लिए गए, यूएसए के संविधान से। आगे देखते हैं। तो आगे बात की जा रही है संविधान का भाग कितना है, 3, ठीक है। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा। इस पीडीएफ को आप वहाँ जाएं और वहाँ से जो है ना डाउनलोड कर लेना। चाहें तो प्रिंट करा लेना और चाहें तो आप इसी पीडीएफ से नोट्स बना लेना, ठीक है ना। और चाहें तो आप जो है ना आप खुद से इस पीडीएफ को पढ़ लेना 1-2 बार, बस इतना कर लो। और प्लस पीडीएफ जो है पीवाईक्यू कर लो, इतना कर लो। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने का नहीं है। इसके बाद लास्ट टाइम में आप जो है ना मॉक लगा लेना, बस। ठीक, अक्टूबर नवंबर में पेपर है तो तब तक बहुत कुछ कवर कर देंगे। ठीक, स्रोत की बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में थे, मौलिक अधिकार 7 थे, बट वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, एक कहाँ गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये वाद योग्य होते हैं, अनजस्टिसेबल होते हैं, न्याय द्वारा जो परिवर्तनीय होते हैं। ठीक, और देखो जो 7वां मौलिक अधिकार था, ठीक है, जिसको अभी रिमूव कर दिया गया है, ठीक, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 1978 में रिमूव कर दिया गया था। संपत्ति का मौलिक अधिकार था और इसको यहाँ से हटा के कहाँ पे डाल दिया गया है, इसको डाल दिया गया है 300A आर्टिकल में। ठीक है, 300A आर्टिकल जो है वो वैधानिक आर्टिकल है। ठीक, इसमें डाल दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ जितना बताया वो। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करें, मूल संविधान में 7 थे। ठीक, भाग 3 है। ठीक, 12 से 35 आर्टिकल है। ठीक, वाद योग्य है, यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक है,
मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को रिमूव कर दिया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटा के और आर्टिकल 300A में डाल दिया है, और जहाँ पे वैधानिक अधिकार बन गया। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें मौलिक अधिकार एक परिचय के बारे में। यहाँ थोड़ी थ्योरी दे रखी है, देख लेते हैं। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको फैक्ट रटना है। ठीक, फैक्ट जितने आप रट लोगे उतने ही नंबर जो है ना ला सकते हो। मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की जो है सर्वांगीण विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। ये अधिकार जो है ना राज्य की निरंकुशता से जो है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, और जो देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जो है स्थापित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है विशेष बिंदु मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, और मौलिक अधिकारों को जो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। संविधान के भाग 3 को जो है भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहते हैं? भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। ठीक, और 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा जो नागरिकों को दिए गए अधिकारों के पहले लिखित दस्तावेज को जो है ना मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ बात की जा रही है प्रारंभिक प्रावधान, जिसमें मौलिक अधिकार की बात की गई। अब 12 से 13। ठीक, यानी कि सॉरी मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 13 के बारे में बात की गई है। ठीक, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं मौलिक अधिकार जो मुख्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित जो है ना शामिल हैं। ठीक, क्या क्या शामिल है? वो है केंद्र सरकार और भारत की संसद। जैसे जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो कई बार राज्य शब्द दिखाई देता है। ठीक, उस राज्य शब्द का मतलब होता है केंद्र सरकार। ठीक है, या फिर भारत की संसद से संबंधित है। ठीक, राज्य की सरकारों से और राज्य विधानमंडल से संबंधित है। सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड आदि, और अन्य जो प्राधिकारी जिसमें LIC, ONGC और सेल यानी कि जो सरकारी कंपनियां, ठीक है ना, आदि संस्थाओं को राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 में, तो मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है यह अनुच्छेद जो है न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। यदि संसद या जो कोई भी संस्था ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को छीनती है या जो कम करती है, तो जो है उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 यानी कि 226 उस कानून को अवैध या घोषित कर सकती है। ऐसा मत पढ़ो, बस इतना देख लो जो सुप्रीम कोर्ट है वह आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट रिट जारी करता है। बस इतना याद कर लो। ठीक, और इसमें बात की गई मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है मौलिक अधिकारों के बारे में। वर्तमान में कितने? 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7वां। एक मौलिक अधिकार को रिमूव कर दिया है, और ये कब किया है रिमूव? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, आगे 14 से 32 तक मूल अधिकार की बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं समता समानता का अधिकार 14 से 18 में। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? तो ये देख लेते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है आर्टिकल 14 बोलता है कि विधि मतलब कानून के समान जो है ना सारे नागरिक समान है कानून के सामने। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है। ठीक है ना, तो सारे के सारे लोग समान है, और न्याय जो है ना सबको समान रूप में मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 बोलता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग का हो। ठीक है, लिंग का मतलब कोई मेल हो, फीमेल हो, कहीं भी उसका जन्मदिन हुआ हो। ठीक, तो उस आधार पे जो है ना भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में यानी कि सरकारी नौकरियों में जो है ना अफसर की समानता होगी। कहने का मतलब है सरकारी नौकरियों में जो है ना प्रमोशन जो है ना वो समान होगा सबका। ठीक, और कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 बात करता है छुआछूत का अंत करता है, और जो है आचरण अगर कोई छुआछूत करता है तो वह एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत।
सैन्य और जो है शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर जो है ना अन्य सभी उपाधियों पर रोक लगाता है। ठीक, बाद में हम जो है ना वीडियो के एंड में सारे आर्टिकल को इन शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। तो आर्टिकल 19 में जो है 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 19 1 से लेके 1 ए से लेके और 1 जी तक। ठीक, तो 19 1 ए में बात की गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी में मीडिया की बात की गई है, सूचना का अधिकार की बात की गई। ठीक, और अनुच्छेद 1 बी में बात की गई शांतिपूर्वक और जो बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक, और 19 1 सी में बात की गई संघ की बनाने की स्वतंत्रता। और 19 1 डी में बात की गई है आपका घूमने की स्वतंत्रता। ठीक, कहीं भी बिना बाधा के अबाध रूप से आप घूम सकते हो। और 19 1 ई में बात की गई है रेजिडेंसी की, ठीक है ना, निवास करने की। और 19 1 जी में बात की गई है वृत्ति व्यापार या कारोबार की। इसमें इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल, यहाँ से जो स्पेशली यूपीपीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 19 1 में बात की गई है वाक एवं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। ठीक ठीक, 19 1 बी में बात की गई शांति की। इसको ऐसे याद कर लो, शांति में या फिर हम कह सकते हैं शस्त्रों में। ठीक है ना, 2 शब्द हैं शांति, 2 शब्द हैं, 2 से याद कर लो 19 1 बी। ठीक है ना, सी से संघ हो गया और सी 19 1 सी से हो गया संघ बनाने की शक्ति। ठीक है, और 19 1 डी में रेजिडेंसी जब लिखते हैं तो डी शब्द आता है रेजिडेंसी, हालांकि बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है डी, तो डी से याद कर लो रेजिडेंसी। ठीक, ई से बात करो जो है ना कहीं भी हम डी जो है ना डी एक अनुच्छेद 1 डी बात करता है अबाध रूप से बिना बाधा के। देखो अबाध में बाधा दिखता है बा और धा, ठीक है, धा में डी दिख रहा है डी एच, डी से याद कर लो डी, बिना बाधा के जो है ना हम कहीं भी घूम सकते हैं। और ई रेजिडेंसी ऐसे बोलते हैं रेजी, तो ई दिख रहा है, ई से याद कर लो कहीं भी निवास कर सकते हैं। और जी की बात करें व्यापार कर सकते हैं, व्यापार। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बात की गई अन्य स्वतंत्रता संबंधी अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 21 ए ये बाद में जोड़ा गया था। और शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त जो है शिक्षा की बात करता है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, अनुच्छेद 22 जो है ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है और 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। ठीक, अब शोषण के विरुद्ध देख लेते हैं अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, ठीक है ना, और बेगार या बलात्श्रम पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी कि मानव का जो है ना मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। कई बार देखा होगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नौकरी के बहाने बाहर ले गया, ठीक है ना, और बाहर ले जाके उसे बेच दिया 2 लाख 3 लाख में। ठीक है, अब वो अपने घर पे आने के लिए मजबूर है। इस प्रकार से ये रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 जो है यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ये बच्चे किसी भी फैक्ट्री कारखाने में काम नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 में बात की गई। तो आर्टिकल जो 25 है यह अंतःकरण की और जो धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने और जो है ना प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि आर्टिकल 25 स्पेशली धर्म को स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को बिना बाधा के मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो। ठीक, और आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता है। धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं, ठीक है ना, जैसे व्रत रखना, ठीक है ना, या फिर आप जो है ना कोई मेला वगैरह कर रहे हैं या मान के चलो कांवड़ लेके जा रहे हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 27 जो है किसी भी विशिष्ट धर्म की जो है ना अभिवृद्धि के लिए करों से मुक्ति है। यानी कि आर्टिकल 27 जो टैक्स बोलता है, आर्टिकल 27 बोलता है कि धर्म से संबंधित टैक्स नहीं लगेगा, यानी धार्मिक संस्थाओं से। ठीक, आर्टिकल 28 है और ये कह रहा है कुछ जो है ना शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या जो है धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में के बारे में स्वतंत्रता। ठीक, यानी कि धार्मिक संस्थाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 बात करता है। ठीक, अब आर्टिकल 29 और 30 यह बात करता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक के जो है ना हितों के संरक्षण की बात करता है
और आर्टिकल 30 जो है शिक्षा संस्थाओं की उपासना से संबंधित बात करता है। ठीक, आर्टिकल 32 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हालांकि ये सारे ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है और यह जो है आर्टिकल इस आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। और रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है जिनकी संख्या है 5। ठीक है, और इसी आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने जो है ना संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि इसके बिना जो है ना अन्य मौलिक अधिकार अर्थहीन है। और इस आर्टिकल को जो संविधान की औपचारिक बोलते हैं, एक तरह से संविधान का जो है ना डॉक्टर के रूप में काम करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ बात की जाए आर्टिकल 32 के तहत जो है ना मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय के 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है रिट जो 5 है वो कौन कौन सी रिट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर सहित बंदी को प्रत्यक्ष यानी कि सामने लाया जाए। ठीक है, और अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे में कोर्ट के सामने जो लाने का आदेश है। ठीक, यानी कि जो पुलिस है वह किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में नहीं ले सकती। अगर हिरासत में लिया है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट के अंदर उसे पेश करना होगा। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर अपर न्यायालय आदेश देते हैं। ठीक, किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके जो है ना कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देते हैं। ठीक, प्रतिषेध का मतलब होता है एक तरह से रोकना या मना करना। उच्च न्यायालय द्वारा जो निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने से रोकना। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। जैसे कोई व्यक्ति है उसका क्षेत्राधिकार इतना है, इतने में काम कर रहा है। ठीक है, अब वो अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ के काम कर रहा है। ठीक, तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोलता है रोकना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है उस व्यक्ति को रोका जाए। ठीक, उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजना। ठीक, पूर्णतः प्रमाणित होना, निचली अदालत से में लंबित प्रेषण को वरिष्ठ अदालत में स्थानांतरित जो है ना करने का आदेश देना, यानी कि ऊपर भेजना। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आपका क्या अधिकार है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा जो अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर ग्रहण करने की जांच, यानी कि कोई व्यक्ति है, मान के चलो कोई व्यक्ति है सरकारी नौकरी में जो है ना एंट्री कर गया है और गलत तरीका तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो उसके खिलाफ जो रिट जारी की जाएगी दैट इज अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से, आपका क्या अधिकार है जो यहाँ आने का। ठीक है ना, वो सब। नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्य प्रावधान एवं जो अपवाद, अनुच्छेद 33 और 35। अनुच्छेद 33 जो है संसद को सशस्त्रों बल, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 जो है जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो, ठीक है ना, तब मौलिक अधिकारों को पर प्रतिबंध लगाता है। और आर्टिकल 35 कहता है मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी रूप से केवल भारत की संसद के पास है। ठीक, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार तथ्य तथा जो है वर्गीकरण परीक्षा के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30। ये वे अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं और विदेशियों को नहीं। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, और भारत के अधिकार नागरिकों को और विदेशी दोनों को प्राप्त है 14, 20, 21, 21 से 20, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक, और आगे बात की जा रही है राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। ठीक है, इसमें 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 352, ठीक है, 52 4 56, 356, 56 4 360। तीनों आर्टिकल जो है ना आपातकाल से संबंधित है। पहला 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और दूसरा 356 जो है राष्ट्रपति आपातकाल या यूँ कह सकते हैं राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उससे संबंधित है। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक, यहाँ पे बात कर रहा है आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में बात की गई थी। और अनुच्छेद जो 19 केवल बाहर या जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर जो निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, पूरी PDF को हम कोशिश करेंगे 5 मिनट में रिवीजन कर लें। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं
देखो मौलिक अधिकार की बात करें, भाग 3 में बात की गई 12 से 35 जो है ना इसके आर्टिकल है, और भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, यूएसए के संविधान से लिए गए बात योग्य होते हैं। और शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार को रिमूव कर दिया गया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार था। ठीक, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में रिमूव कर दिया गया, और इसको यहाँ से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया है। ठीक, अब हम बात करेंगे 1235 आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा बात करता है। आर्टिकल 13 जो मूल अधिकारों से असंगत विधियों की बात करता है। ठीक, वहीं आगे बात करें मौलिक अधिकारों से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 से 32 टोटल आर्टिकल है। 14 से 18 में बात की थी समानता का अधिकार के बारे में। ठीक, और वही स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है 19 से 22 में। ठीक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 23-24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी बात की गई 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बात की गई आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर ने जो है ना संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक, और आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और रिट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, हाई कोर्ट जो है ना रिट 6 प्रकार की जारी करता है, और इसका आर्टिकल है 226। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिट जारी करने के मामले में थोड़ा सा कम क्षेत्राधिकार है, और आर्टिकल हाई कोर्ट का अधिक क्षेत्राधिकार। ठीक, 5 प्रकार की रिट है, पाँचों, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आपका अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट है। ठीक, और बाकी बस इतना ही काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पेट एग्ज़ाम में अगर आप 80+ स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, और वो ये कि पेट 2025 में मैंने दिया था। ठीक है, पेट 2000 जो है ना 22 दिया था। ठीक है, और इन दोनों में बहुत ही शानदार स्कोर रहा था। पेट 2025 में जो है ना, एक सेकंड, पेट 2025 से अब तक जो है ना मैंने 7 एग्ज़ाम में जो है ना फॉर्म डाला है मेंस एग्ज़ाम में, जिसमें से लेखपाल मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, पेपर हो गया, बहुत ही शानदार पेपर हुआ था। ठीक है, और इसके साथ बात करें लोअर PCS के ये भी पेपर हुआ 23 अगस्त को, अच्छा पेपर गया। इन दोनों में से कहीं ना कहीं हो जाएगा, किस्मत अच्छी रही तो 100% हो जाएगा। ठीक, आगे अगर बात करें अभी और कौन से एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्ट हो गए। ठीक है, तो एक आज शॉर्ट लिस्ट हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक, इससे पहले एक एक्साइज कांस्टेबल का शॉर्ट लिस्ट हो गया, 4 पेपर शॉर्ट लिस्ट हो गए। ठीक है, और अभी 3 पेपर और अभी बाकी बड़े शॉर्ट लिस्ट होने को। ठीक है, और इसमें भी 110% इसको मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मेरा स्कोर काफ़ी शानदार है। ठीक, तो पेट में अगर सच में सीरियस हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना।